संयुक्त राष्ट्र महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति के महामंडलेश्वर श्री राधे राधे बाबा ने कहा कि हिंदुओं को चादर और फादर की आवश्यकता नहीं है, हमें जय श्री राम और जय जय सीताराम हनुमान जी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड जैसी संस्था को समाप्त कर देना चाहिए, यह देश हित में रहेगा। उन्होंने मदरसों को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की भांति मध्य प्रदेश सरकार को भी आतंकी गतिविधियों में लिप्त मदरसों पर कार्रवाई करनी चाहिए। महामंडलेश्वर श्री राधे राधे बाबा ने कहा कि कांग्रेस की मति खराब हो गई है, जो हिंदू सनातन धर्म पर प्रहार करती है। श्री राम जानकी अधिकारी मंदिर बड़ियाखेड़ी सीहोर में आयोजित अन्नकूट महोत्सव के दौरान पहुंचे महामंडलेश्वर श्री राधे राधे बाबा से आदर्श न्यूज चैनल के द्वारा विशेष चर्चा की गई। चर्चा के समय कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश अखिल भारतीय संत समिति स्वामी अनिल आनंद महाराज, संयुक्त महामंत्री मध्य प्रदेश महामंडलेश्वर नरसिंह दास महाराज और श्री राम जानकी मंदिर बड़ियाखेड़ी सीहोर के महंत हरिदास महाराज सहित संतगण और श्रद्धालुजन उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं श्री महामंडलेश्वर श्री राधे राधे बाबा ने क्या कहा। देखिए, अभियान नई सनातन वैदिक परंपरा को स्थापित करने के लिए हम लोग अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से हमारे मठ मंदिर सुचारू रूप से चले, हमारे वैदिक सनातन परंपरा की रक्षा कैसे हो, और हमारे अखिल भारतीय संत समिति के जो उद्देश्य हैं राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, गंगा रक्षा, यही हमारे उसके उद्देश्य हैं। वर्तमान में हमारे वैदिक सनातन परंपरा को नष्ट करने के लिए, हमारी वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ आतताई लोग बार बार हमारे धर्म पर कुठाराघात उत्पन्न करते हैं। अभी वर्तमान में ही हमारे इंदौर में जिस जगह हम रहते हैं वहीं पे रविदासपुरा की कुछ छोटी छोटी बच्चियां, करीब 12 साल 13 साल की उम्र की बच्चियां पटाखे छोड़ रही थी। उनके ऊपर हमारे दूसरे संप्रदाय के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद में बहुत सी आगजनी पत्थरबाजी की घटनाएं उन लोगों ने की। ये बड़ा ही घृणित कार्य किया है। पुलिस प्रशासन की सक्रियता के कारण बहुत बड़ी घटना होते होते इंदौर में बची है। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा और मुख्यमंत्री जी ने भी व्यक्तिगत इसमें रुचि लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और वर्तमान में कुछ लोगों के ऊपर रासुका की कार्रवाई भी हुई है, अभी और भी कार्रवाई चल रही है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब जब हमारे त्यौहार आते हैं तब तब ऐसी घटनाएं दूसरे धर्म के लोग क्यों करते हैं, इसलिए उनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। और मैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी उस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं कि आज हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है, एक सूत्र में बंधने की आवश्यकता है, वैदिक सनातन परंपरा की रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी हमारा संगठन मजबूत होगा, तो धर्म मजबूत होगा, मठ मंदिर हमारे सुरक्षित रहेंगे, हमारे संत महात्माओं की रक्षा होगी, ब्राह्मणों की रक्षा होगी, हमारे देश की रक्षा होगी। इसलिए संगठित होने की आवश्यकता है। अगर हम किसी भी जाति पंथ के प्रभाव में भटकेंगे, अलग टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, क्योंकि कुछ मानसिकता के लोग इस बात को चाहते ही हैं कि हम लोग उसको बटें और उसको वो अपना फ़ायदा उठाएं। तो मैं उनकी उस बात का समर्थन करता हूं कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। आज मध्य प्रदेश में भी हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है और हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। हिंदुओं को संगठन होने की आवश्यकता है और अगर अपन बिटेंगे तो बटने के कारण अनेक पंथ के लोग अपन ऊपर आक्रमण कर सकता है। इसलिए हमको चादर और फादर की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको जय जय सिया राम और हनुमान जी की आवश्यकता है। चलो सियावर रामचंद्र की जय। मदरसों को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार भी उनको अनुदान दे रही है और हाईकोर्ट रोक लगाता है। देखिए, मैं आपके माध्यम से अभी भी भोपाल में भी हमारी पत्रकार बंधुओं से बात हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं आपके माध्यम से हमारी अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से कि जिस प्रकार योगी जी ने मदरसों के लिए कानून उत्तर प्रदेश में बनाया, उसी प्रकार सख्त कानून यहाँ पर भी बनना चाहिए, क्योंकि ये मदरसे नहीं है, ये आतंकवाद की फैक्ट्रियाँ, ये बंद होनी चाहिए। और जो सुचारू रूप से कोई किसी पंथ की शिक्षा देता है उसका हमारा विरोध नहीं है, लेकिन उसमें शिक्षा नहीं, उसमें तो आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। ऐसे मदरसों पर कार्रवाई करना चाहिए और उनका अनुदान भी बंद करना चाहिए। महाराज जी, वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहेंगे कि पूरा वो कह रहे हैं कि संसद भी उनका है और अनेक मंदिर भी उनके। देखिए, कुछ नहीं, वक्फ बोर्ड को बिल्कुल माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी से और सभी सनातन हिंदू धर्मों की तरफ से हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस जो इनका मदरसा बोर्ड बना हुआ है इसको पूरे भारत में ही ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये जो है
ये ज़मीन कब्जा करने का एक तरह से भूमाफियाओं की गैंग है जो ये वक्फ बोर्ड बना हुआ है। ये ज़मीन और मठ मंदिरों की ज़मीन को अधिग्रहण करने का बोर्ड है, इसको तुरंत ख़त्म करना चाहिए। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? हमेशा हिंदुओं के विरोध में बात करते हैं। देखिए, जिनकी मानसिकता जैसी होगी उनको दंड मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगातार गौ माता को लेकर टिप्पणी की जाती है, तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी, क्या कहना चाहिए? देखिए, गौ माता हमारी माता है, उसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और वो भी हमारी आराध्या है, हमारी पूजनीय है। इसलिए जिनकी कुलसित मानसिकता है वही गौ माता के लिए अनेक प्रकार के प्रलाप कर सकते हैं। मैं भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान करूंगा कि गौ माता को जिस प्रकार महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा दिया है, वहाँ की सरकार ने उसी प्रकार गौ माता को भी राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए, राष्ट्रीय पशु का दर्जा गौ माता को देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है। महाराज जी, देश के अनेक जो मंदिर हैं वो सरकार के अधिपत्य में है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी आपको पता है कि मठ मंदिरों को लेकर हम बहुत दिनों से संघर्ष करते रहे हैं और पीछे की सरकारों में हम लोगों के प्रयत्न के बाद ही जो हमारी भूमि नीलाम मठ मंदिरों की होती थी वो अब नहीं होती है। और बहुत से पुराने मंदिर हैं जहाँ की हमने रख रखाव के लिए वेतन भी पुजारियों का बढ़ा है, लेकिन हम आज भी सरकार से, भारत सरकार से इस मांग पर लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी एक गाइडलाइन ऐसी आई है कि समाज के लोगों को ही, जो समाज के लोग हैं, जो महंत परंपरा है, जो वंश परंपरा है, उन्हीं के आधार पर उन मंदिरों को चलाना चाहिए। सरकार का काम मठ मंदिरों को चलाना नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ कि हमारे जितने मठ मंदिर हैं, हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा है और वंश परंपरा के अनुसार जो हमारी नियुक्ति होती है, उसके आधार पर मंदिर सभी समाज को सौंपना चाहिए। समस्त सनातन धर्मियों के लिए आपकी ओर से क्या संदेश? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सभी सनातन प्रेमियों को जागृत होने की आवश्यकता है और एक संगठन में बनने की आवश्यकता है। जब संगठन होगा तो मजबूत होगा, कोई भी अपन को अपने धर्म से दूर नहीं कर पाएगा। नहीं तो अनेक धर्म अपन को अनेक जाति और धर्म में बांटकर अलग अलग करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के उस सिद्धांत को कहना चाहता हूँ कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अपन को अपने सिद्धांत को, सभी जाति धर्मों को, लोगों को साथ में लेना चाहिए। लेकिन जो बाहर से आकर जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो आतंकवाद की फैक्ट्री वाले हैं, उन लोगों को कभी भी अपने इस देश में स्थापित होने नहीं देना चाहिए और राष्ट्र और देश के लिए समर्पित होना चाहिए। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से इसकी लेकर मांग की है कि विदेश में, जो कनाडा में हमारे हिंदू भाइयों पर जो खालिस्तान हो या किसी के भी द्वारा जिन्होंने हमले किए हैं, उनके पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और विदेश में भी हमारे हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। हम उनकी घोर निंदा करते हैं और ऐसे संगठनों पर भारत सरकार को भी विश्व स्तर पर अपनी बात को रखकर सब पे प्रतिबंध लगाना चाहिए और कठोर कार्रवाई करना चाहिए।